नेक्स्ट, अब जो हमारे पास दो डेक्स हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, वो है दो डेक्स फंक्शंस है, रिमूव फिल्टर और कीप फिल्टर। तो नाम से ही काफी कुछ समझ में आ रहा है कि रिमूव फिल्टर क्या करेगा कि अगर कोई फिल्टर उस पर अप्लाइड है तो उस फिल्टर को रिमूव करने का काम करेगा। और कीप फिल्टर है रिटेन एग्जिस्टिंग फिल्टर्स एंड अप्लाइज एडिशनल वंस, क्लियर फिल्टर्स फ्रॉम स्पेसिफिक कॉलम और टेबल। तो ये इसका काम है। तो यहाँ पे हमने एक यहाँ जैसे टीबीएल ऑर्डर में हमें सारा डेटा दिख रहा है, पूरे 9000 रोज का, हर एक शहर का, हर एक स्टेट का, हर एक सेगमेंट का जितना भी डेटा आया है हर एक रीजन का दिख रहा है, राइट। पर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फिल्टर्ड ऑर्डर बनाया, तो इस अब इसमें क्या आपको 9994 रो दिख रही हैं? नहीं नहीं सर, रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस हो गए हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि हमने एक फिल्टर लगा दिया है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स वही हैं, ठीक। तो ठीक है, नंबर ऑफ रोज घट गई। और इस ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने कह दिया कि केवल वही फिल्टर दिखाइए जहाँ डिस्काउंट की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा हो। ये चीज़ समझ में आ रही है? यस सर। तो जहाँ कहीं भी डिस्काउंट की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है, केवल वही वाले ऑर्डर दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? फिल्टर। यहाँ हमने कुछ कैलकुलेट नहीं किया है, यहाँ पे हमने कोई भी समरी नहीं लिखी है। हमने बस क्या किया है कि टेबल को फिल्टर कर दे। जैसे मान लीजिए मेरे पास सभी कस्टमर्स का डेटा है और मैं पूछूं कि मुझे सिर्फ कैलिफोर्निया के कस्टमर्स का डेटा दिखाइए, ठीक है। तो आपके पास टोटल 10,000 ऑर्डर्स हैं, मगर सारे थोड़ी कैलिफोर्निया वालों ने किए होंगे, राइट। उसमें रिड्यूस हो जाएगा। तो ये है फिल्टर। फिल्टर हम लोग यहाँ भी लगाते हैं। जैसे जो हमारे रो है, अगर हमने मान लीजिए एक यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया, इसमें हमने ये सारी चीज़ें लिख दी, कैटेगरी लिख दी, हमने कस्टमर आईडी लिख दी, यहाँ से हमने स्टेट लिख दिया, यहाँ से हमने सेल्स लिख दिया। तो ऐसा सारा कुछ हो रहा है, मगर एक फिल्टर मान लीजिए हमने यहाँ से लगाया इस स्लाइसर के थ्रू। तो ये स्लाइसर हमारा एक फिल्टर है, राइट। तो इसमें हमने स्टेट को एज अ फिल्टर यूज किया। तो अब हम मल्टीपल वैल्यू मान लीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं कि सिर्फ कैलिफोर्निया और कोलोराडो के दिखाइए। तो सिर्फ उन्हीं के डेटा फिल्टर हो गए, ठीक है। ये हमारा फिल्टर है एक। दूसरा, फिल्टर यहाँ भी होते हैं। फिल्टर इस विजुअल पे होते हैं, फिल्टर इस पेज पे होते हैं, फिल्टर सभी पेजेस पे होते हैं। तो ये हमारे रिपोर्ट लेवल फिल्टर्स हैं। रिपोर्ट लेवल में भी विजुअल वाइज फिल्टर, अगर मान लीजिए मैं यहीं से ही कह दूं कि मुझे सिर्फ कैलिफोर्निया के दिखाओ या एरिजोना के दिखाओ, ठीक है, या जहाँ कम आ रहे हो, मान लीजिए मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के, तो मैंने यहीं से ही अगर फिल्टर लगा दिया तो वो पहले से ही फिल्टर हो गया, राइट। तो ये क्या हो रहा है कि ये अप्लाई फिल्टर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कह दिया कि स्टेट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगर मैं इस फिल्टर को उठा के फिल्टर ऑन दिस पेज कर दे या फिल्टर ऑन ऑल पेजेस कर देता हूँ, ठीक है, या नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अलग से ऐड कर देते हैं और हम सब पे सिर्फ डेलावेयर का वो लगा देते हैं। तो आप जितने पेज पे जाएंगे, चाहे ये रिपोर्ट हो, यहाँ देखिए छोटा सा वो सेलेक्ट हो गया, चाहे ये हो, चाहे यहाँ भी सिर्फ डेलावेयर आ रहा है, चाहे ये हो, सब जगह वो गायब हो गया, सिर्फ वही आ गया। क्यों? ये हो गया फिल्टर ऑन ऑल पेजेस।
अभी मैंने क्लियर कर दिया तो मेरे सारे रिपोर्ट्स क्लियर हो गए। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन ट्री भी क्लियर हो गया, मैं समझाऊंगा अभी इसे, इम्पोर्टेंट चार्ट है वो। तो ये हमारा है, तो ये फिल्टर हो गया। तो फिल्टर की पोजीशंस कई जगह हो सकती हैं। हम एक फिल्टर टेबल बना सकते हैं, फिल्टर ऑन विजुअल लगा सकते हैं, फिल्टर हम चाहते थे कि सिर्फ इस पेज पे ही फिल्टर हो, बाकी कहीं ना हो। अब इस पेज पे हम, हमारे पास इतनी सारी विजुअल हो सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पेज पे एक कुछ ट्री मैप दिखा रहा हूँ, मैं कुछ कुछ भर देता हूँ जस्ट एनालिसिस के लिए। और यहाँ पे मैंने, यहाँ पे सॉरी, मैंने एक रिबन चार्ट ले लिया, उसमें मैंने एक्स एक्सिस में कैटेगरी ले ली, और वाई एक्सिस में मैंने सेल्स ले लिया, और लेजेंड में मैंने सेगमेंट ले लिया। इसको मैं समझा भी चुका हूँ। ये रो हमें दिखाएगा कि हर सेगमेंट में, हर कैटेगरी में कितनी कितनी सेल है। पर अगर मैं इस पेज के ऊपर, फिल्टर ऑन दिस पेज, मैं केवल दो ही स्टेट देखना चाहता हूँ, तो मैंने मान लीजिए कैलिफोर्निया ले लिया, और मान लीजिए जॉर्जिया ले लिया, ऐसे में कुछ। तो आप देख रहे हैं कि इवन फिल्टर भी फिल्टर हुआ जा रहा है, देख रहे हो? यानी कि जो हमने स्लाइसर लगाया, उस स्लाइसर में भी अब यही दो वैल्यूज ही रह जाएंगी। ऐसा नहीं है कि स्लाइसर में अब सारी वैल्यूज दिखा रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये हमारे फिल्टर्स का काम है। तो आप याद रखिए, फिल्टर ऑन पेज, फिल्टर ऑन विजुअल, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, और एक जो हम ये इंटरैक्टिव फिल्टर दे रहे हैं यूजर को। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है रिमूव फिल्टर एंड कीप फिल्टर। टोटल सेल इग्नोरिंग रीजन जैसे ये दिखा रहा है। तो हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा था, उस फंक्शन का नाम था कैलकुलेट। तो हम यहाँ से एक नया मेजर बनाते हैं, और यहाँ पे भी कैलकुलेट फंक्शन का यूज हुआ है। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, कैलकुलेट फंक्शन में पहला जो आर्गुमेंट होता है वो होता है एक्सप्रेशंस। तो हम कहते हैं कि टीबीएल ऑर्डर्स में सेल्स, और हम कहते हैं रिमूव फिल्टर टीबीएल ऑर्डर्स में स्टेट। हमें रिमूव करो उस फिल्टर को। तो टोटल सेल्स इग्नोरिंग स्टेट, और ट्राई करते हैं कि क्या होता है। तो कैलकुलेट फंक्शन से आपने पहले एक्सप्रेशन लिया, और फिर रिमूव फिल्टर के लिए, रिमूव फिल्टर चाहता है क्या? क्लियर फिल्टर फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल और कॉलम। तो उससे क्लियर कर देता है। तो रिमूव फिल्टर जो हमने लिया, उसकी सेल मान लीजिए हम यहाँ कहीं दिखाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से एक कार्ड विजुअल ले लेते हैं, और हमने जो बनाया टोटल सेल्स इग्नोरिंग स्टेट, तो वो पूरी की पूरी सेल दिखाने लगा। यहाँ देखिए क्या नंबर आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। यहाँ देखो क्या नंबर आ रहा है, 5,06,783, 5,06,000, राइट? क्या ये नंबर और ये नंबर सेम है? नहीं है ना। तो ये अलग कैसे आ गया? और अगर मान लीजिए मैं कॉल आउट वैल्यू को थोड़ा कम कर देता हूँ, और अभी मैं फिर समझाऊँ, आप उसके लिए कोई टेंशन ना लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने बोला कि डैक्स थोड़ा हम लोग धीरे धीरे करें, तो हम लोग हौले हौले करेंगे। हौले हौले से आ जाएगा डैक्स। अरे आएगा सर, हौले हौले। बॉल मतलब शुरुआत में बच्चों को थोड़ी हो रही है इश्यूज, तो हमने कहा हौले हौले से आ जाए। अगर मान लीजिए इस पे मैं डायरेक्ट सेल्स वाला लगा देता हूँ,
तो ये तो अपना वही दिखा रहा है ना नंबर, देखिए 5,06,783। तो ये क्यों नहीं दिखा रहा है और ये क्यों दिखा रहा है? इसमें सर, इसमें इग्नोर कर दिया आपने स्टेटमेंट, इग्नोर कर दें, सिर्फ दो ही यही स्टेटमेंट। इस फंक्शन का काम है। ठीक है, हमने पेज लेवल पे स्टेट फिल्टर लगाया था। ठीक है, उसमें हमने कहा था हमें सिर्फ दो स्टेट्स का डेटा दिखाइए, एक होगा कैलिफोर्निया, एक होगा जॉर्जिया। ठीक है, वो उन्होंने दिखाया। फिर हम लोगों ने बाकी जो भी विजुअल्स बनाए, उन सब विजुअल्स में देखिए वो पूरा काम कर रहा है। इवन अगर मैं ये फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये बदल जा रहा है, इवन ये चार्ट बदल जा रहा है, टेबल बदल जा रहा है। पर नहीं बदल रहा है तो ये, क्योंकि ये पगला है, समझाने से भी समझे ना। तो इस पे वो लगा है बस। और इसी तरह से हम लोगों ने एक ऑल वाला भी यूज किया था, जैसे टोटल सेल्स विदाउट रीजन। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हो रहा था कि ऑल वाले में भी वो इग्नोर कर रहा था। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग के लिए थोड़ा समझना इजी है, क्योंकि इसमें अगर हम जाएंगे तो हमें साफ पता है कि हम रिमूव फिल्टर बोल रहे हैं। कई लोगों को ऑल थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था, तो आप ऐसे इग्नोर फिल्टर, रिमूव फिल्टर भी कर सकते हैं, और ये इसका काम है। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है शहादत तुम्हें? सर मुझे बस ओनली डाउट है ये कैलकुलेट पे, आप इसकी जगह पे सर ऑल क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि ये इट इज अ फिल्टर फंक्शन कैलकुलेट। कैलकुलेट कोई फिल्टर फंक्शन नहीं है। कैलकुलेट जैसा उसका नाम है, कैलकुलेट फंक्शन है। अब बताओ। तो इसकी जगह पे सर हम आप सम एवरेज ये क्यों नहीं ले रहे हो अगर ये फंक्शन है। क्योंकि वो तो हम यहाँ ले रहे हैं ना एज अ एक्सप्रेशन। अगर मुझे किसी भी कोई भी मेजर बनाना है सपोर्टेड या कॉलम बनाना है, तो मुझे फर्स्ट इसी को ही रखना पड़ेगा कैलकुलेट पे, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा अंदर। क्या चीज़? जैसे सपोर्टेड मुझे किसी का भी जैसे मेजर कॉलम बनाना है, ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट ही लेना मेजर पड़ेगा। कॉलम नहीं होता है, मेजर मेजर एक सिंगल वैल्यू होती है। अब कॉलम अगर बनाना है, हाँ, कॉलम बनाना है तो कॉलम में तो तुम डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो, सपोर्टेड आपने कल चार का वाला बताया था एट्रीएशन, तो सपोज आपने दैट, पहले सपोज दैट मेरे पास एक रो है, यहाँ लिखा है आईडी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे लिखा है यूनिट्स, और यहाँ पे लिखा है प्राइस। ठीक है, आईडी है 1, प्रोडक्ट है मैंगो, यूनिट्स हैं 10, प्राइस है 50। ये प्राइस पर केजी है और यूनिट्स भी 10 केजी है, जो भी मान लो। ठीक है, या 5 लिख देते हैं कि एक आम की कीमत 5 रुपए। यहाँ पे एप्पल लिखा है, एप्पल के हमारे पास 15 यूनिट हैं और इसका प्राइस है 10 रुपए। सिर्फ इतना रखते हैं। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमारे पास मैंगो टोटल कितना है, तो क्या कहोगे? 50। कैसे कह दिया तुमने ये? द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड यूनिट सर, ठीक, कैलकुलेट किया। तो यहाँ कोई सम लगाया, यहाँ कोई मीन मैक्स टिन टैन टून कुछ करा? नहीं, प्रोडक्ट किया ओनली। तो यहाँ पे अगर तुमसे मैंने पूछा फाइनल प्राइस, ठीक है, या सेल प्राइस, जो भी लिखना है, तो या स्टॉक प्राइस, तो 50 बोल दिया तुमने, राइट? जो जी सर। तुमने किया
कि यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, राइट। यस यहाँ कोई सम, मिनिमम, मैक्सिमम कुछ नहीं किया ना। यस और यहाँ भी वही करोगे, हर रो में वही करोगे, करोगे। जी जी तो यानी जब एक कैलकुलेटेड कॉलम बना रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हम जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट कॉलम करेंगे, राइट। और उस क्रिएट कॉलम का नाम क्या रखेंगे, फाइनल प्राइस फाइनल प्राइस। और फॉर्मूला क्या रख देंगे, मान लीजिए कैलकुलेट ये इसका नाम है फ्रूट्स, तो क्या टेबल रखेंगे, नेम टेबल नेम रखा कैलकुलेट फ्रूट्स यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय फ्रूट्स प्राइस, यही करोगे ना। जी सर यहाँ तुमने कुछ कैलकुलेट कुलकुलेट कुछ किया, नहीं सर नहीं किया हो गया ना फिर भी काम। यहाँ तो क्लियर हो गया क्यों हुआ, क्योंकि जब सिंगल सिंगल वैल्यू है तो उस सिंगल वैल्यू को हम क्यों जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करें। मगर तो इसकी वजह से जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ 50 और यहाँ 150, सही है ना। जी अब मैं तुमसे पूछूं, हमारे पास कितने वैल्यू के फल हैं। 2 वैल्यू के सर मैंगो और एप्पल अबे मतलब टोटल कितने प्राइस वैल्यू के फल हैं, चलो। प्राइस यानी कि 200 टोटल करना पड़ेगा कैसे क्या, सम किया इन दोनों का तो तुमने यानी यहाँ सम लगाया ना, तो जी सर तुमने कहा सम फाइनल प्राइस, राइट। जी सर तो ये तुम्हारा मेजर हो गया। जी जी तुमने कहा राइट क्लिक किया और क्रिएट मेजर किया और इसका नाम कुछ रखा टोटल फाइनल प्राइस या टोटल प्राइस, ठीक है। जी सर अब मैंने तुमसे पूछा हमारे पास कितने प्राइस वैल्यू के एप्पल हैं। एक एक मैंगो का प्राइस 5 रुपये है अरे सवाल क्या पूछ रहे हो, हमारे पास कितने प्राइस वैल्यू के एप्पल हैं। 50 सर 50 की 150। एप्पल सॉरी एप्पल हाँ 150 मैंगो का बता रहा था हाँ, ये कैसे किया कैलकुलेट। ये तो कैलकुलेट करके दे दिया ना मैंने टोटल यूनिट प्राइस एंड और यूनिट और उसका प्राइस का प्रोडक्ट किया तो नहीं करा ना, मल्टीप्लाई जब तक फिल्टर नहीं लगाया कैसे हुआ ये। ये तो मैंने अपना माइंड सेटअप में ही कर लिया ना वो तो तुमने माइंड में फिक्स किया, लेकिन यहाँ डेक्स में कैसे करोगे। टेक्स्ट तुम में जाके लिखोगे, तुम यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ठीक है। मैं बार बार बोला तो क्योंकि तुम कहते हो ना कि मुझे स्टेप भी चाहिए, तो राइट क्लिक करके क्रिएट मेजर करा और इसका नहीं ये नाम सब रखा, मैंने सुन लो पहले, इसका प्रोसीजर नाम एक रखा एप्पल प्राइस। और तुम यहाँ पे लिखोगे कैलकुलेट फंक्शन, फिर लिखोगे कैलकुलेट सम ऑफ प्राइस। अब यहाँ पे चाहे भले वो एक आए, दो आए, चाहे 50 आए, ठीक है। सम ऑफ फाइनल प्राइस, ठीक है। जी और फिर क्या लिखोगे, और फाइनल प्राइस के पहले तुम एक्चुअली में वो लिखोगे ना उस टेबल का नाम, ओरिजिनल ओरिजिनल जैसे टेबल का नाम तो फ्रूट्स फाइनल प्राइस ऐसा कुछ, तो तुम लिखोगे सेलेक्ट कैलकुलेट दिस, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे कि फ्रूट्स में प्रोडक्ट जो है
वो हो एप्पल, तो इससे तो ये निकल आएगा कि नहीं? जी सर, ये निकल आएगा, हाँ, कैलकुलेट करके निकल आएगा। तो यहाँ जो कैलकुलेट इसलिए यूज किया क्योंकि हमें कोई फिल्टर बोल दिया गया था हमें। अभी यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे लिखा होता कि स्टेट का नाम, ठीक है, मान लीजिए ये स्टेट लिखा होता यूपी, यूपी, मगर यही एक हम इसको कॉपी बना लेते हैं और यही सेम यहाँ पे ये 3 होता, 4 होता, जो भी होता, यही मैंगो होता, यही सेम होता, मगर इसका प्राइस मान लीजिए 5.7 होता और इसका 10.4 होता अगर स्टेट यहाँ एमपी होता, ठीक है, राइट। जी सर। तो भी क्या होता कि जो फाइनल प्राइस आता शायद 57 यहाँ आता और यहाँ जोड़ लो जो भी आता, तो इसमें जो है 156 आता, चलो आप जोड़ लेना। तो ये जो आता आपका, ये इसमें तब भी वो वही करता कि जहाँ पे एप्पल आ रहा है यहाँ भी एप्पल आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ का 150 और यहाँ का 156, ठीक है, तो वो 306 रुपये फाइनल दिखाता हमें, राइट। जी सर। सो इस रो में डेटा आते जाता है तो वो उस हिसाब से करता है क्योंकि वो सिर्फ फिल्टर कर रहा है, ये कैलकुलेट का काम है। अगर हम फिल्टर लगाते तो फिल्टर हमें एक न्यू टेबल देता, तो इसकी जगह अगर हम ये लिखते कि एप्पल टेबल, यहाँ पे हम लिखते फिल्टर, ठीक है, उसको फिल्टर को ये सब कुछ नहीं चाहिए, सम कुछ नहीं, उसे चाहिए कि क्या फिल्टर कर रहे हो। तो हम कहते हैं कि जो फ्रूट्स नाम की टेबल है वो फिल्टर कर रहे हैं और जहाँ प्रोडक्ट एप्पल है तो वो हमें क्या आउटपुट दे देता, वो हमें आउटपुट दे देता जहाँ जहाँ एप्पल आ रहा है, ऐसा। तो ये डिजायर फिल्टर ग्रुप। टेबल करता, फिल्टर एक नया टेबल बनाता और जहाँ जहाँ पे भी एप्पल आ रहा होता वहाँ वहाँ वो दे देता हमें। तो ये हमारा जो है कैलकुलेट एक समरी, एक हमें एग्रीगेट आंसर देता है। फिल्टर हमें एक नया टेबल देता है जहाँ पे वो डेटा को फिल्टर करके देता है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे पेज लेवल फिल्टर लगाया है, तो पेज लेवल फिल्टर है उसमें हमने यहाँ पे, अब तुम हमसे जैसे पूछ रहे हो कि जब हमने टोटल सेल निकाल दी है इग्नोरिंग स्टेट, तो कैलकुलेट सम ऑफ, देखिए हम सम ऑफ टीबीएल ऑर्डर सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, हम सिर्फ इतना भी कर सकते हैं, लेकिन इस फंक्शन को लिखने के बाद हम उस फंक्शन में कुछ आगे के स्टेप नहीं कर सकते। अगर हमने जैसे सिर्फ सम ऑफ टीबीएल ऑर्डर लिखा, जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ सम ऑफ ये लिखा, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतने से तुम्हें, इतने से क्या मैं तुम्हें एप्पल का आंसर दे सकता था सिर्फ इतना लिख के? जी सर, आ सकता था। कैसे? सम करके एक सिंगल वैल्यू में। कहाँ मैंने ये लिखा, अब इसके आगे मैं कहाँ क्या लिखूं कि एप्पल का आंसर आ जाए? फिल्टर लगा देते ना सर आप, कहाँ लगा देते? इसी में। कहाँ कहाँ लिखते? यहाँ कॉमा लगा दो। ये, हाँ, कॉमा लगा के प्रोडक्ट, फ्रूट प्रोडक्ट पर ये स्टेट तो लिख के। एरर हो जाता है ना, ये तो एरर हो जाता ना यहाँ पे, क्योंकि सम के आगे कुछ आप लिख ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे यही चीज तुम पहले दिन से मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, अभी भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं मान लो एक टोटल सेल्स निकालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक नया मेजर करते हैं और यहाँ पे हम टोटल सेल्स निकालते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, सम ऑफ टीबीएल ऑर्डर्स सेल्स।
अब इसमें मैं कहाँ कॉमा लगा दूं, चलो लो एरर आ गया। अच्छा, टर्निंग पॉइंट आ गया। नहीं। तो ये तो एक, क्योंकि ये बना ही नहीं ना उस चीज के लिए। तो अब फिर अगर अब इसमें हमें फिल्टर लगा के एक आंसर निकालना हो तो क्या करें? तो बना दिया उन्होंने कैलकुलेट फंक्शन, लो कैलकुलेट करो। यहां भी तो वही कर रहा है, सम ऑफ टोटल सेल निकाल रहा है, मगर जो इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट है, उस दूसरे आर्ग्यूमेंट में आप और एक्शंस कर सकते हैं, और वो जो और एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं उसी में हम कभी फिल्टर लगा दे रहे हैं, और कभी अगर कोई फिल्टर लगा हुआ है तो उस फिल्टर को हटा दे रहे हैं। सो अगर हमारे पेज लेवल फिल्टर लगे हुए थे तो हमने रिमूव कर दिया, क्यों? क्योंकि पेज लेवल पे स्टेट फिल्टर लगे हुए थे, ये देखिए। पर हमें एक ऐसी सेल जाननी थी कि पूरी सेल जाननी थी, और उसके बगल में फिल्टर लगी हुई सेल जाननी थी, जिससे हम कंपेयर कर सकें कि इन दोनों स्टेट में एक्चुअल सेल कितनी है और ओवरऑल हमारी पूरी सेल कितनी है। तो ये है हमारा रिमूव फिल्टर। अब एक क्वेश्चन जो शायद आपके दिमाग में आ सकता है कि देखिए, ऑल और रिमूव फिल्टर हमने देखे यहाँ पे इग्नोरिंग रीजन में भी कुछ यही किया था, राइट? सर जैसे जो हम इग्नोर यहाँ से आप। एक सेकेंड, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे उस पर। हम एक और मेजर बना रहे, और हम कह रहे टोटल सेल विदाउट स्टेट विद ऑल। तो अब ऑल में क्या लिखेंगे? स्टेट। और इस वैल्यू को यहाँ कहीं लेके आते हैं कि ये वैल्यू क्या दिखा रहा है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और ये वाला है विद ऑल, तो ये भी वही दिखाएगा। देखिए, वो भी अड़ा हुआ है कि हम भी दिखाएंगे, क्योंकि उसमें स्टेट है, और ये भी ऑल लगा हुआ है, सॉरी इग्नोरिंग रीजन। ये कह रहा है कि टोटल सेल इग्नोरिंग स्टेट, ये हमने ये बनाया, सॉरी। तो टोटल सेल विद ऑल ये लगा हुआ है कि हम ये वाला दिखाएंगे, और एक हमने जो डिलीट कर दिया अभी गलती से, और वो हो जाएगा, हाँ ये है। तो टोटल सेल इग्नोरिंग स्टेट, दोनों ही 2.3 मिलियन दिखा रहे हैं, और इन्हें स्टेट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इंद्र जी, इनमें फिर अंतर क्या हुआ? सर क्वेश्चन तो मेरा भी ये था, पर मुझे जो लग रहा है अभी ये दोनों स्टेट पर लगे हुए हैं, दोनों फिल्टर जो अभी स्टेट कॉलम पे लगे हुए हैं। ऑल शायद मल्टीपल कॉलम पे शायद काम करे। ऑल में तो हम जैसे इन्होंने क्या पूरे किया, टेबल पे भी कर सकते हैं। हाँ पूरे पूरे टेबल टेबल पे भी पे भी फिल्टर लगा कर सकते सकते हैं, और आप यहाँ फिल्टर पे क्योंकि फिल्टर लगाए जा सकते हैं ना, कि जैसे जी ऑल जी स्टेट, ऑल दिस, ऑल दैट। अब देखिए, डैक्स में बोथ ऑल एंड रिमूव फिल्टर का काम है रिमूव फिल्टर करना, पर वो जी अपने बिहेवियर में डिफर करते हैं। जब हम कैलकुलेट का यूज करते हैं, ठीक है, ऑल कैन बी यूज बोथ एज अ टेबल फंक्शन एंड अ फिल्टर मॉडिफायर, राइट? ये एक पूरा का पूरा टेबल भी तो ले आया था, अभी देखिए जो हम लोगों जी ने जी शुरुआत जी में वो लिखा है, राइट? और फिल्टर मॉडिफायर का भी कर रहा था, मगर रिमूव फिल्टर सिर्फ फिल्टर मॉडिफायर का काम करता है, काम और करता है। लेकिन राइट। टेबल नहीं दे सकता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जैसे ऑल में अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख रखा होता टीबीएल ऑर्डर्स, तो इसका क्या मतलब होता? अब मान लीजिए मैं एक और फिल्टर ले आता यहाँ पे, ठीक है, हम अब मैं यहाँ पे सेगमेंट को एज अ फिल्टर ले आता, तो ये तो बदल गया। देखिए, ये बदल गया, जी सर।
क्योंकि इसमें रिमूव फिल्टर लगा था, जो फिल्टर मॉडिफायर है केवल स्टेट पे है, पर ये पूरी टेबल पे नहीं। देखिए इसमें यहाँ पे लिखा है, ट्रू। तो अगर हम यहाँ टेबल नेम लगा देते तो वो उस पे ही अप्लाई होता, पर वहाँ कॉलम नेम हमें देना पड़ता। ठीक है, तो जो बेसिक रूप से कैलकुलेट के अंदर जब हम इनका इस्तेमाल करते तो ये, और इसमें जैसे टोटल सेल्स है ये, तो एक ये डिफरेंस है। और जैसे टेबल फंक्शन है व्हेन यूज्ड, हम और यहाँ पे तो ऑल वही काम कर रहा है, पर हम लोग जरा एक और कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मॉडलिंग में एक नया टेबल बनाते हैं, समथिंग नाम रख देते हैं इसका, और यहाँ पे ऑल लिखते हैं। तो कह रहा है ऑल टेबल नेम रिटर्न्स ऑल द रोज इन अ टेबल और ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम इग्नोरिंग। तो जैसे हम फिल्टर ऑर्डर्स को ही उठा लेते हैं, तो हम समथिंग, हमने एक नाम लिखा जिससे हमने फिल्टर ऑर्डर्स को उठाया, और समथिंग में आते हैं तो ये पूरा उसने उठा लिया, पर क्योंकि उसी की कॉपी बनाई। अब देखिए उसने ये तीनों वो भी उठाया, ये पूरी उसकी कॉपी बना ली। तो ऑल अगर ऑन इट्स ओन यूज किया जाता है, जैसे हम लिखते हैं ऑल सेल्स, तो रिटर्न्स अ टेबल कंटेनिंग ऑल रोड फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल और कॉलम रिगार्डलेस ऑफ एनी एग्जिस्टिंग फिल्टर्स। ठीक है, पर तो अगर ऑल को आप एज अ टेबल भी यूज कर सकते, मतलब टेबल बनाने के लिए भी यूज कर सकते ऑल को, मगर ये कीप फिल्टर रिमूव फिल्टर जो यूज होता है, तो रिमूव फिल्टर को हम लोग कैलकुलेट के अंदर ही यूज करते हैं। तो ऑल तो टेबल रिटर्न कर देगा, मगर रिमूव फिल्टर टेबल रिटर्न नहीं कर सकता। बस ये डिफरेंस याद रखिएगा, दोनों का काम ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑल कैन रिटर्न टेबल ऑल्सो, अभी मैंने दिखाया एक कैलकुलेटेड टेबल भी बनाई मैंने उससे। रिमूव फिल्टर कैनॉट रिटर्न अ टेबल। अब यहाँ पे एक और चीज है जो हम लोग ने अभी देखा, और शायद हम लोग अपनी बात को बदल दें, कि जहाँ पे हमने रिमूव फिल्टर लगाया तो वो भी एक्चुअली टेबल एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ करते तो वो भी अब अपनी बात पे अड़ा हुआ है। देखिए, तो यहाँ पे दोनों अब ये भी टेबल ले रहा है, यहाँ हम लोग की ये, मतलब मेरी मिस्टेक थी, मगर रिमूव फिल्टर टेबल ले रहा है, मगर रिमूव फिल्टर से हम नया टेबल नहीं बना पा रहे। यही एक डिफरेंस है यहाँ पे। ऑल कैन बी यूज टू रिटर्न अ टेबल, cannot return a table is remove filter। और ये दोनों ही फिल्टर मॉडिफायर की तरह से यूज हो सकते हैं, और दोनों ही कैलकुलेट फंक्शन में इस्तेमाल हो सकते हैं। अब शहादत तुम्हारा क्वेश्चन। तो रिमूव फिल्टर में भी आप टेबल दे सकते हैं, तो पूरी टेबल पे से फिल्टर हटा दें, आप चाहे जितने फिल्टर ले आओ। यस शहादत। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि अगर रिमूव फिल्टर मैंने लगा दिया, मुझे कैसे पता लगेगा टेबल दिया ही नहीं दिया? टेबल व्यू में जाके पता लगेगा। क्या मतलब? जैसे आप बोले थे कि रिमूव फिल्टर कैन नॉट बी रिटर्न टेबल, बट ऑल फिल्टर रिटर्न द टेबल, राइट सर? वो यहाँ दिखाया ना, देखो मैंने यहाँ पे ऑल से बनाया तो अच्छा, एक हाँ ये। टेबल बन गई, पर ट्राई करते हैं कि रिमूव फिल्टर से बनाते हैं, तो वो अच्छा सा एरर दे रहा है। रिमूव फिल्टर फिल्टर्स होता है एक्चुअली।
रिमूव फिल्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टेबल एक्सप्रेशन, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। जैसे ऑल फंक्शन का यूज करके हम एक ऐसा टेबल भी बना सकते हैं जिस टेबल में से हम लगे हुए फिल्टर्स को हटा दें, पर ये रिमूव फिल्टर से नहीं हो सकता है। ये इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस है। इसी तरीके से एक और हमारा फंक्शन आता है कीप फिल्टर। और कीप फिल्टर क्या करता है, रिटेन एग्जिस्टिंग फिल्टर्स एंड अप्लाइज एडिशनल वंस। तो जैसे मान लीजिए सेल्स विद रीजन हमें करना है, तो जैसे इन्होंने क्या किया है कि ईस्ट रीजन है मान लीजिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे से टीबीएल ऑर्डर में चले जाते हैं और अभी हमने कोई ये रीजन निकाला, हम रीजन की जगह एक्चुअली यहाँ पे कैटेगरी ले लेंगे। सो क्योंकि ये कैलिफोर्निया और जॉर्जिया शायद अलग अलग रीजन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक नया मेजर बनाते, तो आपको भी पता है कि अभी यहाँ पे पेज लेवल पे स्टेट फिल्टर लगा हुआ है और सेगमेंट फिल्टर ऑप्शनली हमने दिया हुआ है। तो हम कह देते हैं सेल्स विद फर्नीचर कैटेगरी या सेल्स ऑफ फर्नीचर कैटेगरी। कैलकुलेट sum of TBL orders sales, keep filters, TBL orders category is equal to furniture। ये क्या कर रहा है कि जो फिल्टर पेज लेवल पे लगा है यानी स्टेट, उसे लगा रहने देगा और उसके साथ में एक अपना फिल्टर भी जोड़ दे रहा है, और वो फिल्टर है कि कैटेगरी फर्नीचर है। तो अगर हम यहाँ पे इसको कॉपी करते और वो वाला लेके आते सेल्स फर्नीचर कैटेगरी, तो वो अब दिखा रहा है कि इतनी सेल्स हुई है फर्नीचर कैटेगरी की इन दो फिल्टर्स के बाद। और जॉर्जिया लगाएंगे तो वो बदल जाएगी, कैलिफोर्निया लगाएंगे तो बदल जाएगी, कंज्यूमर लगाएंगे तो बदल जाएगी, क्योंकि ये फिल्टर को लगे रहने देगा। ये दोनों नहीं बदल रहे, कहना हम बात ही नहीं मानेंगे तुम्हारी, ये दोनों नहीं बदल रहे क्योंकि दोनों में ही हमने रिमूव फिल्टर मार दिया है। जैसे ये इसमें भी रिमूव फिल्टर है, इसमें भी, इसमें वही चीज़ हमने ऑल का इस्तेमाल करके की है, यही इसमें हमने वही चीज़ रिमूव फिल्टर का की है, पर ये कीप फिल्टर है। तो ये हमारा आज का दो टॉपिक थे, कीप फिल्टर एंड रिमूव फिल्टर। और इसके पहले हम लोगों ने जो है अपना वैल्यू और वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है कि कोई भी फॉर्मूला अगर हम भूल जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम ऑल लिखते थे, तो ऑल पे जाएंगे तो उसका फार्मूला यहाँ दिखाएगा कि ऑल के अंदर टेबल आएगा या कॉलम आएगा और या अदर कॉलम्स आ सकते हैं, टेबल दैट यू वांट टू फिल्टर। और यहाँ कुछ एग्जांपल भी दिए होंगे इन्होंने, जैसे एक एग्जांपल दिया है कि एक रो लेबल दिया है, सम ऑफ रीसेलर यूएसडी डिवाइडेड बाय सम ऑफ। फिलहाल यहाँ पे हो सकता है कि जो लिखा हो अभी एज अ बिगनर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा ही टिपिकल लगने लगे, इसीलिए हम लोग थोड़े से और ज़्यादा आसान सिंटैक्स अपने साइट में हमने दिए, जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है ना, तो हम लोग ने इसीलिए इजी वे में लिख रखा है उसको। तो ये आज आप लोग ट्राई करिए, कीप फिल्टर एंड रिमूव फिल्टर्स को ट्राई कीजिए, कैलकुलेट ट्राई कीजिए, वैल्यूज ट्राई कीजिए, ठीक है। और हम लोग फिर आगे, अब देखिए डिस्टिंक्ट बहुत इजी सी चीज़ है। डिस्टिंक्ट एक वन कॉलम टेबल रिटर्न कर देगा
जो अभी हम लोग ने देखा कि अगर हमें सभी रीजन का यूनिक नेम पता करना है तो ऐसे एक डिस्टिंक्ट रीजन्स नाम से हम एक टेबल बना देंगे। मॉडलिंग में जाइए, न्यू टेबल बनाइए। डिस्टिंक्ट मतलब होता है यूनिक। तो यहाँ से ये देखिए डिस्टिंक्ट रीजन नाम से टेबल आ गया जिसमें जो 4 यूनिक रीजन के नाम है वो आ गए। इस फिल्टर का पर्पस होता है चेक करना कि अगर कोई कॉलम फिल्टर्ड है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हमारे कुछ बेसिक फिल्टर्ड के होते हैं। इसमें जो मेन है आपको जिस पे ध्यान रखना है, एक फिल्टर। अगर आपको कोई नया टेबल बनाना हो, ऑल। अगर कोई फिल्टर लगा हुआ है उसको हटा के एक नया टेबल बनाना हो, या कोई ऐसा विजुअल दिखाना हो जिसमें फिल्टर हटा के डेटा दिखाना हो। कैलकुलेट, तो ये तो आप देख ही रहे हर जगह यूज हो रहा है। वैल्यूज, एक सिंगल कॉलम टेबल ऑफ यूनिक वैल्यू रिटर्न करेगा। रिमूव फिल्टर, इससे कोई नया टेबल नहीं बना सकते मगर ये काम वही करेगा जो ऑल कर रहा था। कीप फिल्टर, आपके पास एग्जिस्टिंग फिल्टर लगे हुए हैं, आपको एडिशनल लगाने। डिस्टिंक्ट, आपको और ज़्यादा कॉलम्स रिटर्न करके देगा। सॉरी, एक ऐसी टेबल रिटर्न करके देगा जिसमें यूनिक नंबर ऑफ वैल्यूज हो। So this is our today's topic.